नमस्ते जी, आप सभी को योगी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, जिसका अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री। आज उसका हम लोग पार्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। और पार्ट नंबर खुशी की बात ये बात हम लोग है कि आज हम लोग प्रश्नावली 8 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हम बता दें बाबू की इसमें से हम 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर करके सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले बता दें कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से अवश्य बताइएगा, आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का अवश्य प्रयास किया जाएगा और रिप्लाई भी किया जाएगा। अब बाकी आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आइए समझने की प्रयास करते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। क्या है जी? त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है। क्या है? हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर समकोण के बात कहा गया है ना, तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं लोग। और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं जी? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो जो हम लोग त्रिभुज बनाए इसमें ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इस त्रिभुज का हम लोग कहेंगे समकोण। अच्छा, कौन सा? अच्छा, इतना तो हो गया। देखिए, कहा क्या है कि बी समकोण, बी क्या है जी? बी समकोण है। यानी कि जो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे ना, उसमें जो कोण हमारा समकोण होगा उस कोण का नाम रखना है बी। क्या रखना है जी? बी। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इसे इसका हम लोग नाम रख दिए बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना जी? अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा लोग। इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद में हम लोग को बच गया 2 कोण, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका नाम हम लोग ABC में जब हम लोग B को ले लिए बाबू, तो कौन सा बच गया? एक A बच गया और एक C बच गया। तो इसमें से दोनों का नाम हम लोग बारी बारी से किसी को एक A रख देंगे, किसी को C रख देते हैं। तो इसे हम लोग A रख देते हैं और इसको हम लोग C रख देते हैं लोग। इतना हम लोग रख लिए। अब आगे क्या कहते हैं इसमें? AB 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये वाला जो है A से लेके जो B की दूरी, ये वाला जो भाग भुजा है यह कितना है जी? तो यह हमारा है 24 सेंटीमीटर। दूसरा कहता है BC 7 सेंटीमीटर। BC यानी कि जो ये वाला भुजा है यह कहता है 7 सेंटीमीटर। क्या कहता है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान, तब हम लोग को साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना। बाबू इतना तो हम लोग कर लिए। अब इतना करने के बाद नो, हम आप लोग को पहले अब क्लास करा रहे थे, जब मतलब कि जब सूत्र फॉर्मूला जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम आप लोग बताए थे कि जब कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा होते हैं उन तीनों भुजा का नाम अलग अलग होता है। एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। तब आप लोग को चूज करना है इस त्रिभुज में कि कौन हम लोग को कौन आधार और लंब होगा। देखिए, हम बताए थे कि जो हम लोग को खड़ा रहता है उसे हम लोग लंब यानी कि पी कहते हैं। जो खड़ा रहता है उसे हम लोग लंब यानी कि पी कहते हैं लोग। और जो तिरछी रहता है, तिरछी ये वाला जैसे तिरछी जो रहता है उसे हम लोग कोण यानी कि एच कहते हैं। कोण यानी कि एच कहते हैं। और जो बच जाता है उसे हम लोग आधार यानी कि बी कहते हैं। इतना हम आप लोगों को पहले बाबू बता चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग देखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, हम लोग इनका मान निकालने से पहले हम लोग को इस त्रिभुज के यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को निकाल लेना चाहिए। तो देखिए, 2 भुजा तो दिया गया है और तीसरा भुजा हम लोग को नहीं दिया गया। जब तीसरा भुजा नहीं दिया होता है तो हम लोग तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है जी हम लोग को? तो हम लोग को दिया गया है कि त्रिभुज ABC में B क्या है जी? तो B हम लोग का समकोण त्रिभुज है, समकोण है। B क्या है जी? B समकोण है, जिसमें AB का जो मान है AB यानी कि जो हम लोग को क्या है? लंब है, लंब जो हम लोग को लंब है वह दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हम लोग को आधार है, आधार यानी कि जो हम लोग को BC है वो हम लोग दिए गए 7 सेंटीमीटर। और हम लोग को जो कोण है, कोण है जो कोण हम लोग क्या है बाबू? कोण नहीं दिया गया। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है,
तब हम लोग क्या करेंगे, तो कर्ण को निकाल पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। हो गया जी, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। अच्छा तो बाबू कौन दिया हम लोग, सर कौन नो ही दिया है तो रहने दीजिए, नहीं दिया है तो आधार कितना दिया है, तो उसमें सर आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, ला कर यहाँ पर आधार को पटक देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, या इसे हम उठा कर लाएंगे और यहाँ पर ला करके पटक देंगे और ये स्क्वायर दिया तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए बाबू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी जैसे मान चलिए 7 के ऊपर 2 दिए 2 तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है कि नीचे वाले अंकों को 2 बार गुना में लिखना है। कितने बार जी? 2 बार। जैसे 7 के ऊपर 2 दिया है तो हम लोग 7 को गुना में 2 बार लिख लेंगे। अगर 10 के ऊपर अगर 2 दिया रहता तो 10 को हम लोग गुना में 2 बार लिख लेते। अगर 20 के ऊपर 2 दिया होता तो हम लोग 20 को गुना में 2 बार लिख लेते। ऐसे करते हैं लोग, ठीक है जी। तो यहाँ पर 7 के ऊपर 2 लिखा है, मतलब कि 7 को गुना में 2 बार लिखेंगे। 7 सत्ते का 49, 49 प्लस 24 में गुना करेंगे 24 से तो 576, और कर्ण का हमारा क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर। देखिए जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 625, ठीक है क्या जी, 625। और देखिए इस तरफ जो स्क्वायर है इस बगल जाएगा तो हम लोग को बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, रूट बन जाएगा। और जब हम लोग रूट 625 को तोड़ेंगे लो तो हम लोग को आंसर निकलेगा 25। क्या निकलेगा जी, हम लोग को आंसर निकलेगा 25, यानी कि रूट 625 का आंसर क्या आता है, मान का निकलता है तो 25 निकलता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं लोग कि जो हम लोग को कर्ण होगा, कर्ण वह 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा जी, जो हम लोग को कर्ण होगा, कर्ण वह 25 सेंटीमीटर होगा। यानी कि कर्ण हम लोग क्या कितना आ गया जी, 25 सेंटीमीटर। आधार आ गया, कर्ण आ गया। अब आप बताइए जब हम लोग आधार कर्ण और लंब तीनों निकाले, अब कुछ भी नहीं करना यार, आप लोग देखिए कैसे करेंगे। अब क्या कहते हैं, साइन ए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं जी, साइन ए कहते हैं। सबसे पहले अब उस साइन का मान सूत्र क्या होता है, तो साइन बराबर जो सूत्र होता है हम बताया था आप लोगों को, पी बटे का एच यानी कि लंब बटे का कर्ण होता है। तो हम लोग इसमें जैसे साइन पी बटे का एच हो गया। अच्छा यहाँ पे कितना का है जी, ए का है, तो हम लोग आएंगे और एक जबर दबा कर पकड़ेंगे। जैसे हम लोग जब दबा कर पकड़ेंगे, इससे हम लोग पकड़ते हैं तो आप लोग फील कीजिए, पूरे अंदर से फील कीजिए, थोड़ा समय के लिए फील कीजिए कि इसमें कॉमन सा भुजा है जो कि खड़ा है जी। कहेंगे सर जब हम लोग ए को पकड़े न, इसको पकड़े तो देखने पर लग रहा है कि जो ये वाला जो भुजा है ना यह खड़ा है। क्या है जी, ये वाला भुजा इस तरीके से खड़ा है। अब जो वाला खड़ा होता है उसे हम लोग लंब यानी कि पी कहते हैं लोग। तो ये हमारा कुछ समय के लिए क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। अच्छा तो जब पी बना तो ये कितना मान है 7, हम लोग ले लेंगे 7। अच्छा तो हम लोग को, अच्छा उसके बाद जो तिरछी इसमें कौन है जी, तो तिरछी हम लोग को ये वाला है, यानी कि क्या होगा 25। तो ये हम लोग हो जाएगा 25, यानी कि हम लोग आ गया साइन ए का मान। दूसरा का इसी में कहता है कॉस ए का मान। फिर हम लोग अब इन ए को ही पकड़ेंगे। सबसे पहले कॉस का मान लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस का मान लिख लेते हैं सूत्र वाले, बी बटे का एच, और ए को पकड़ेंगे। ए को पकड़ने के बाद क्या होगा, तो आप लोग कुछ समय के लिए आप लोग देखिएगा, ये हमारा बी बन जाएगा, ये हमारा पी, और ये वाला हमारा एच बन जाएगा। इतना बन जाता है। अच्छा तो हम लोग को बी कौन बनाए जी, 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे 24। एच कौन है, तो एच हम लोग का है 25, यानी कि हम लोग का आंसर कितना चलेगा बाबू, 24 बटे का 25। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। दूसरा का क्वेश्चन हम लोग इसी में क्या कहते हैं, दूसरा का कहता है इसे हम आप लोग मिटा लेते हैं। आप लोग पहले मिटा लेते हैं ताकि आप लोग कोई समस्या ना हो बाबू, ठीक है जी, कोई आप लोग को समस्या ना हो, इसे हम इसे अभी मिटा लेते हैं लोग। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन दिया है साइन सी और कॉस सी का मान, साइन सी और कॉस सी का मान। तो सबसे पहले साइन सी का आ रहा है सी, तो साइन का सूत्र होता है पी बटे का एच, सी का आ रहा है सी, तो आकर के हम लोग सी को पकड़ लेंगे। जब सी को पकड़ेंगे तो इसमें खड़ा कौन होगा, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, हम लोग का खड़ा हो जाएगा। जो खड़ा होगा वो पी होता है, जो तिरछी होता है वो एच होता है, और जो बचा हुआ होता है उसे बी होता है। तो हम लोग यहाँ पर पी कौन होगा, ये वाला होगा, यानी कि 24। एच कौन होगा 25, यानी कि हम लोग का साइन सी का मान कितने चला है बेटा बाबू, तो 24 बटे का 25। दूसरा का हम लोग है साइन तो हो गया कॉस सी, तो कॉस सी कितना होता है जी, तो बी बटे का
एच। बी कितना है जी, तो बी कहेंगे कि 100 और बी हम लोग का 7 है। एच कितना है जी, तो एच हम लोग का है 25, यानी कि हम लोग का आंसर चला है कितना 7/25, यानी कि इस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 1 दिया है सॉल्व कर सकते हैं लोग। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा तो बाबू बता दीजिएगा लोग। अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब कि प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे भी बनाने का प्रयास करते हैं लोग। मन हारा नहीं है जी, हारना भी नहीं है अभी इतना जल्दी अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने पर आप लोग मन हार गए। ठीक है, हारना नहीं है अभी, हम लोग को बहुत आगे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस वह क्या कहता है, इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, ममता की मंजिल के चांदनी सा सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी मूरत, जब जब दुनिया में आऊं तेरे ही आंचल तुम्हें हमने हमेशा। ठीक है जी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है। दूसरा क्वेश्चन में एक हम लोग का त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है जी, तो एक इसमें हम लोग का एक समकोण त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से। और जानते हैं क्या कहता है, इस त्रिभुज में क्या है, ये वाला कोण को 90 डिग्री दिया गया है और इसे हम लोग P रखा गया है, इसे Q और इसे R रखा गया है। इस त्रिभुज में क्या है, एक हम लोग इस 2 नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया गया है जिस समकोण त्रिभुज है, और इसका हम लोग इस तरह से नामांकन किया है। और इसमें जो हम लोग को ये वाला जो मान है PQ यह कितना दिया जी, यह दिया हम लोग को 12 सेंटीमीटर, और ये वाला जो हम लोग है PR है यह दिया हम लोग को 13 सेंटीमीटर। और निकालना हम लोग क्या है, तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ज्ञात क्या करना है जी, तो ज्ञात करना है हम लोग को वह उसको देख लेते हैं। वह कहता है कि 10P - 10R का मान ज्ञात करना है। 10P - 10R का मान कितना होगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। सिंपल सा बाबू, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखिए क्या करना, हम कैसे बनाते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोग कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, आधार, कोण और लंब, जिसमें हम लोग को चूज करना होगा कौन आधार, कौन लंब और कौन सा कोण होगा। जानते हैं हम लोग कि जो हम लोग का खाड़ा होता है वह हम लोग हो जाएगा क्या बाबू, तो जो खाड़ा वाला होता है वह हम लोग हो जाता है लंब, यानी कि ये वाला हम लोग क्या होगा बाबू, ये वाला हम लोग हो गया लंब। ठीक, लंब को हम लोग शॉर्टकट में P कहते हैं लोग। जो तिरछी होता है, तिरछी यानी कि ये वाला, वह हम लोग क्या हो जाएगा बाबू, कोण, और कोण को हम लोग H कहते हैं। जो बच गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार, और आधार को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, तो आधार को हम लोग B कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं लोग कि लंब और कोण दिया गया है लेकिन आधार नहीं दिया गया है। तो आइए ना हम लोग आधार को निकालते हैं। तो हम लोग आधार को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल। हल में क्या है, हम लोग को दिया क्या है, दिया क्या है बाबू, तो दिया है हम लोग का कि लंब बराबर कितना दिया है, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण बराबर के दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आधार बराबर का मान नहीं दिया है, तो आधार बराबर का वाट है। हम लोग जानते हैं लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, यह कहता है कोण का स्क्वायर करिए, फिर आधार का स्क्वायर करिए, अब प्लस में लंब का स्क्वायर जोड़ दीजिए, तब जाकर के हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय बनता है। लंब कितना कोण कितना दिया है जी, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है, आधार नहीं दिया है तो हम लोग बाबू आधार को आधार ही रहने देंगे। अच्छा, लंब कितना है जी, 12 दिया है तो हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 169। आधार का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आधार का आधार ही रह जाएगा। लंब करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 144। इस तरफ 144 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कि 169 में से 144 घटा देंगे और इस तरफ हमारा आधार का आधार स्क्वायर ही रह जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, 169 में से जब 144 घटेगा तो हम लोग बचेगा 25, और इस तरफ आधार का
आधार। और ये वाला जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो हम लोग को रूट बन जाएगा। और जब रूट 25 को तोड़ेंगे तो यहाँ हमारा का जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर और आधार का आधार हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग को आधार था कितना आ गया वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार चलाया हम लोग को 5 सेंटीमीटर। आधार कितना है बाबू हमार, तो आधार हम लोग आ गया 5 सेंटीमीटर। सॉरी ये तो सही से बन नहीं पा रहा है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा अब हम लोग करना क्या है, तो अब हम लोग बाबू को निकालना है अब tan P माइनस का tan R का मान। तो हम लोग सबसे पहले बाबू पूछेंगे हम आपसे tan का सूत्र क्या होता है। सर tan का सूत्र होता है P बटे का B। tan का सूत्र क्या होता है, P बटे का B होता है। यहाँ पर किसका बात कर रहा है, P का, किसका जी, P का। तो आएंगे और हम लोग P के जोड़ से पकड़ के घुमाएंगे। जब हम लोग P को पकड़ेंगे तो P से पूछेंगे कि बताओ, जब इसको पकड़ेंगे तो पूछेंगे बताओ कौन इसमें से अब इस त्रिभुजों में कौन हम लोग को लंब होगा। कहेंगे कि सुनो सुनो सुनो, जो खाड़ा होगा ना खाड़ा वही हम लोग को लंब होगा। तो खाड़ा कौन होगा जी, इसको पकड़ने के बाद तो यानी कि जो ये वाला जो QR है ये वाला क्या हो जाएगा, खाड़ा हो जाएगा। यानी ये कुछ समय के लिए क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। अच्छा तिरछी कौन होगा जी, तो कहेगा तिरछी जो नहीं वही वाला, यानी कि ये वाला हम लोग क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, कोण का कोण बन जाएगा। तब पूछेंगे और लंब सॉरी आधार कौन होगा, सुनो ना जब ये बता दे तो ये भी सुन लो, ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा जी, तो ये वाला हम लोग हो जाएगा आधार। आधार इतना हो गया। अच्छा तो हम लोग को tan P बात कर रहे हैं, P तो P का बात कितना है, P कितना है जी, तो हम लोग का है 5 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पर हम लोग रखें P बटे का B, यानी कि 5 बटा के कितना हो जाएगा, B हम लोग कितना है तो 12, B 5 बटा के 12। दूसरा को हम लोग निकालेंगे tan R का मान, तो tan बराबर सूत्र होते हैं P बटे का B। अच्छा यहाँ पर किसका मान है, R को। तो R को जाने से पहले इसे हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है जी, क्या है जी, आप लोग कोई कन्फ्यूजिंग ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं लोग। हाँ हो गया। अच्छा अब कहते हैं tan R का मान, तो tan का सूत्र लिख लिए P बटे का B। अच्छा यहाँ पर किसका मान कर R, तो R को हम लोग आकर के पकड़ेंगे। R को पकड़ने के बाद कौन खड़ा होगा जी, तो ये वाला जो मान होगा ये हम लोग का खड़ा हो जाएगा। तिरछी कौन होगा, तिरछी हम लोग हो जाएगा ये वाला। पट कौन होगा, तो पट हो जाएगा हम लोग का ये वाला। तो हम लोग को जो खड़ा होगा यानी कि लंब ये हो गया 12, कितना हो गया जी, लंब हम लोग कितना हो गया। एक मिनट बाबू थोड़ा हमको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ठीक है थोड़ा क्वेश्चन में हम लोग को डाउट लग रहा है, थोड़ा कहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए हैं थोड़ा देखना होगा। tan P बराबर, तो हम लोग को P बटा का B, तो हम लोग को P हो गया कितना ये वाला यानी कि 5 बटे का B, हम लोग कितना हो गया 12, 5 बटे का 12। tan R रखेंगे तो हाँ सॉरी tan R नहीं बाबू, हम लोग क्वेश्चन गलती लिखे, tan R नहीं सर कॉट दिया यहाँ पर, सूत्र जो है यहाँ पर tan नहीं कॉट R दिया, सॉरी रियली सॉरी बाबू, tan नहीं यहाँ पर कॉट R दिया। क्या दिया जी, कॉट R का मान निकाला, यहाँ पर tan नहीं यहाँ पर कॉट है, कॉट R का मान ज्ञात करना है, रियली सॉरी। ठीक है जी, कॉट R का मान ज्ञात करना है। देखिए कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का सूत्र होता है B बटे का P, और R जो है R, तो R को हम लोग R को पकड़ेंगे। तो हम लोग इसमें B कौन होगा जी, तो B हम लोग हो जाएगा 5, और R को P कौन होगा जी, तो P हम लोग हो जाएगा 12। हम लोग कितना tan P का भी मान निकालिए, tan R का भी मान निकालिए। tan P का मान कितना है जी, 5 बटे का 12 माइनस का माइनस tan R का मान 5 बटे का 12, 12 का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 12 का 12 माइनस 5 का 5 होगा, 5 में से 5 गया 0, नीचे बाटा का बाटा हम लोग कितना हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, जो हम लोग आंसर होगा वो हम लोग हो जाएगा 0। यानी कि हम लोग जो 8.1 का प्रश्न 2 क्वेश्चन भी बना लिए जिसका आंसर क्या आता है 0। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन की जाने थे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आगे के जो पार्ट के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और आप लोग को आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस पार्ट पर वीडियो चाहिए आप लोग अवश्य बताइएगा लो, ताकि हम आपके उस टॉपिक और उस पार्ट पर वीडियो बना सके। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।